जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपको बीएससी, बीसीए या बीटेक का पहला टॉपिक आज हम चालू करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर बीएससी, बीसीए या बीटेक के सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा होगा तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही हेल्पफुल है। आज ये पहला लेक्चर आज हम आपको देने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक के ग्रेजुएशन के, चाहे वो बीसीए में हो बच्चा, चाहे बीटेक में हो, चाहे बीएससी कर रहा हो, तो सारे टॉपिक हम ग्रेजुएशन वाले हम आपके भी अपलोड करेंगे अब। ठीक, तो पहला टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है। लगभग हर ग्रेजुएशन के पहली सेमेस्टर में ये जरूर आता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात आती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो ए से डिनोट करते हैं। ठीक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे रो ए जो होता है, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, वो लेस देन इक्वल देन होता है मिनिमम नंबर ऑफ रो या कॉलम। मतलब रो या कॉलम में जो भी मिनिमम होता है उसके लेस होता है या उससे बराबर होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया बात बताई है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जितने भी रो या कॉलम हो उनमें से जो मिनिमम होता है उसके बराबर होता है या उससे कम होता है। ठीक, दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो रो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब ये वर्ड आ रहा है नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? जैसे मान लो सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ए बराबर, ये एक मैट्रिक्स दिया गया, रैंक ऑफ, इसकी रैंक बताना है। जैसे मान लो दिया गया है 1 2 3 4, ये हो गया 4 3 2 1 -1 3 -1 2 3 1, ये हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो इसकी रो कितनी हो गई 1 2 3 रो हो गई, कॉलम कितनी हो गई 1 2 3 4 कॉलम हो गई। ठीक, तो आप लोग ने देखिए, चूंकि आप ग्रेजुएशन में हैं तो हम ये समझते हैं कि आप लोग इंटर के टॉपिक पढ़ करके आए होंगे अच्छे से। अगर जिन बच्चों को इंटर के टॉपिक नहीं क्लियर है तो इसमें हमने मैट्रिक्स के सारे चैप्टर अपलोड हैं, उसमें हमने आपको इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ाया है। ठीक, पढ़ाएंगे, उसमें हमने आपको बताएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में बेसिक ऑपरेशन बताए थे, उसमें क्या करते थे, इनवर्स निकालते थे। फाइंड ए इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने इंटर में पढ़े होंगे। ठीक, तो उसमें क्या करते थे, आप ऑपरेशंस लगाते थे, बेसिक ऑपरेशन लगा करके, मतलब सारे रो के लगाते थे या कॉलम के लगाते थे, कोई एक ऑपरेशन लगाते थे। ठीक, आप चाहे यूज ओनली रो ऑपरेशन करते थे ए इनवर्स निकालने के लिए, रो ऑपरेशन करते थे या कॉलम ऑपरेशन करते थे। ठीक, इनमें से कोई एक करते थे और उसके बाद फिर हम इनवर्स निकाल लेते थे। नहीं, इनवर्स निकाल लेते थे। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, इसमें रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन लगेंगे। जो भी ऑपरेशन लगेगा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के ऑपरेशन लगेंगे, मतलब रो भी लगाएंगे कॉलम भी लगाएंगे। जैसे इसमें करते थे, इसमें खाली रो लगाओ या खाली कॉलम लगाओ, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन करके इस फॉर्मेट बदलेंगे। चेंज इट इनटू दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में बदलेंगे। किस फॉर्मेट में बदलेंगे, ऐसे, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है 1 0 0 0 0 1 0 0। ठीक, और ये हो जाएगा मान लो 0 0 0 0। ठीक भाई, ये दो आपकी हो गई नॉन जीरो रो।
नॉन जीरो रो, और ये हो गई आपकी जीरो रो हो गई, ये हो गई क्या आपकी जीरो रो। तो भाई ये हो गया इसका नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, मतलब डायगोनल में 1 1 1 और रेस्ट ऑफ एलिमेंट जीरो, ऐसे ही निकालोगे ना। वहां पर आपने 3 × 3 के पढ़े होंगे, तो ये एक कहते थे, मान लो सपोज ये ऐसे रहता था, तो आप कहते थे ये इसका इनवर्स, मतलब आइडेंटिटी बनानी पड़ती थी ना। किया होगा, याद आ रहा होगा, याददाश्त वापस आ रही होगी आप लोगों की, आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा। इसमें भी वही काम करना है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन लगाना रो कॉलम का, ठीक। तो इसकी रैंक ऑफ ए, एक हमने ऐसा फॉर्मेट ले लिया, मतलब इस वाली मैट्रिक्स को इसके फॉर्म में ऐसे बदलना है, डायगोनल में 1 1 1 हो और बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट जीरो हो। तो इसकी रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए मतलब जितने भी नॉन जीरो रो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉन जीरो रो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद जितने भी नॉन जीरो रो हैं इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं उसको, ठीक। तो इसकी रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2। तो बताइए, तो रैंक ऑफ ए हमने आपको बताया, अभी ये स्टेप लिखा था, रैंक ऑफ स्टेप ये लिखा था, मिनिमम नंबर ऑफ रो कितनी है, इसकी रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 4। तो बताओ, मतलब 3, इन दोनों मिनिमम कौन है 3, इन दोनों मिनिमम कौन है बताइए, मिनिमम कौन है 3। तो रैंक ऑफ ए जो होगा या तो 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर होगा, तो कितना हो गया 2 आ गया, ये आंसर आ गया इसका रैंक ऑफ ए। उम्मीद है बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा है। अब इसमें एक रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीका है, स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन वो सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स के लिए ही यूज़ करते हैं। ये आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसको जब इस फॉर्मेट बदलेंगे, इसमें कोई भी ऑर्डर हो चलेगा, लेकिन इसका एक मेथड और है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, लेकिन वो 3x3 के लिए ही अवेलेबल है। तो देखते हैं भाई वो मेथड कैसा है। देखते हैं कैसा मेथड है ये। सुनिएगा, हाँ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 ऑर्डर का। कौन से ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का बताने जा रहे हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा भैया, देखिए एक क्वेश्चन हमने ले लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द, भाई आप लोग परेशान ना लीजिए, कोई ये बिल्कुल परेशानी बिल्कुल ना लीजिए, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। अब हमने ग्रेजुएशन के टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं, तो रोज डेली इसमें वीडियो अपलोड होंगे ग्रेजुएशन के, मैट्रिक्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, वेक्टर कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस के, डिफरेंशियल इक्वेशन के, लाप्लास के सारे टॉपिक, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सारे वीडियोस हम इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, मेरा विश्वास है, हमें बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है कि हम सारे टॉपिक इसमें आपको अपलोड करेंगे, ताकि आपकी घर बैठे बेहतर से बेहतरीन पढ़ाई, आप पूरी सिस्टम भरी पढ़ाई आप कर सकते हैं। पूरी पढ़ाई सिस्टम से होगी। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये दिया गया आपको, ये दिया गया है 1 3 4 2 4 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। बोलिए कोई दिक्कत भैया? तो देखिए भाई मेरी बात सुनिए, आपने इसमें इसका डिटरमिनेंट्स पढ़ा होगा निकालना, इसका ऑर्डर कितना है बताइए, 3x3। डिटरमिनेंट निकालना आप सब अच्छे से जानते होंगे, डिटरमिनेंट निकालिए भाई, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट निकालिए। तो 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो जो एलिमेंट लेंगे वो कॉलम हटा दीजिए, रो हटा दीजिए, जैसे डिटरमिनेंट निकाल तो निकालिए।
6 4 जा 24 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 25 -2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 6 से 18 माइनस 20 प्लस 3 ले लिया। ठीक है भाई, 3 ले लिया तो ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 5 3 15 माइनस का 16। बोले कोई दिक्कत? तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइनस 25 -1 आ जाएगा, -2 18 माइनस 20 कितना आ जाएगा -2 प्लस 3 कितना आ जाएगा -1। तो मॉड ऑफ ए जो आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 4 -3। तो मॉड ऑफ ए ये आ जाएगा 4 - 4 मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ हम आपको नोट पॉइंट लिखे दे रहे हैं, नोट पॉइंट ये सिर्फ 3x3 के लिए ही एप्लीकेबल है। पहली कंडीशन नोट कर लीजिएगा, इफ मॉड ऑफ ए इक्वल 0, ठीक, तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी लेस देन 3 से लेस होगी। आइदर, इसमें पहला पॉइंट, आइदर रैंक ऑफ ए इज 2 और विल बी 1। ठीक, अब पहली कंडीशन, वी फाइंड माइनस ऑफ ए, वी फाइंड माइनस नाम सबको जानते होंगे, वी फाइंड माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक, पहला इफ, देखिए भाई, इफ माइनस ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इफ माइनस ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2। ठीक, दूसरी बात, इफ माइनस ऑफ ए इक्वल 0 तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 1। बहुत बेहतरीन कंडीशन, बहुत बढ़िया बात बोली। और इसमें दूसरी बात ध्यान रखना है, इफ मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 3। बहुत बेहतरीन बात बोली हमने, गजब की बातें इसमें लिखी है हमने आपके लिए। तो देखिए मॉड ए 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा वो 3 से कम हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ए निकालिए, माइनस ऑफ ए, देखिए 2 के माइनस बना लीजिए, माइनस क्या मतलब ये माइनस ये हो जाएगा 1 3 2 4, कोई भी माइनस ले लो आप, कोई भी -2 के ले लीजिए, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई भी माइनस ले लीजिए आप, एनी माइनस। तो इसका निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 - 6 कितना जाएगा -2। ठीक है भाई, कोई भी माइनस ले लीजिए आप, ये वाला माइनस ले लीजिए भाई, ये लिया तो क्या हो जाएगा 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 -6 कितना -2। तो माइनस ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होते तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी बताओ 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने आपको एक बात बताई थी, याद होगा, देखिएगा, एक बात हमने भी आपको स्टार्टिंग में बताई थी, रैंक ऑफ ए जो होता है, हमने एक बार स्टार्टिंग बताई थी, रैंक ऑफ ए लेस देन होता है मिनिमम नंबर ऑफ 3 रो इंटू कॉलम, में रो कॉलम कितनी 3, तो रैंक ऑफ ए चाहे ये ले लो चाहिए, दोनों मिनिमम है 3 से कम या 3 के बराबर, तो रैंक ऑफ इसकी कितनी आ गई 2। बताइए हमें कंडीशन फुलफिल कर रही है कि नहीं। तो ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स है 3x3 के लिए। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं भाई। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन। जैसे आपके 11th 12th के वीडियो अपलोड हो रहे हैं वैसे आप ग्रेजुएशन के भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसमें जो भी वीडियोस आपको अपलोड किए जाएं ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी बेहतर स्टडी कर सकें, कहीं पर भी कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो। देखिए अगला है क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगला है क्या कह रहा है, फाइंड द
रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, बोलिए। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ब्रैकेट में 0 -1 i, i 0 -i, -i और ये 0। ठीक है, बस समझ गए। तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपको किस तरीके से निकालेंगे? आप पहले इसका मॉड ऑफ ए निकालिए। ए बराबर दिया गया, मैं मॉड ऑफ ए निकालिए इसका। ठीक है, हाँ तो भाई एक ये क्वेश्चन ये था, आपको गिवन था, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये है वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसका मॉड ए फाइंड करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड मॉड ए फाइंड करेंगे। तो मॉड ए आपने पढ़ा होगा, मॉड ए को मतलब इसका सॉल्यूशन, इस डिटरमिनेंट्स का सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस ले लिया भाई, तो 0 ले लिए 0, ये कॉलम हटा दीजिए, हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए 0 माइनस, मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर भाई, माइनस आई इंटू आई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस में प्लस आई स्क्वायर। ठीक, दूसरा साइन क्या लिया? माइनस का आई ले लिया, ये कॉलम हट के रोड के मल्टीप्लाई कराइए 0 माइनस आई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आई ले लिया, ये कॉलम हट गया रोड के मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। ठीक, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस ए 0 हो जाएगा ये पूरा, माइनस माइनस प्लस आई क्यूब माइनस आई क्यूब, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। तो इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा 3 से लेस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप करना क्या है भाई, ध्यान सुनिएगा, करना क्या है इसमें, आपको इसका प्रोसीजर क्या है, इसका माइनस ऑफ ए निकालना है। जैसे बताया था हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में, माइनस ऑफ ए निकालिए, तो माइनस ऑफ ए निकालिए, 2 का कोई माइनस निकाल लो, हमने निकाल लिया 0 माइनस आई, आई 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस, मल्टीप्लाई कराओ माइनस का आई स्क्वायर, तो माइनस प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ ए क्या आ गया? -1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। भाई हमने आपको बताया भी था कि रैंक ऑफ ए जो होता है वो मिनिमम होता है रो या कॉलम से, तो रो या कॉलम जो मिनिमम हो, ये रो के कॉलम इनमें दोनों इक्वल हैं, 3 हो जाएगी, तो रैंक ऑफ ए 3 से छोटी या बराबर, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपका अगला क्वेश्चन। हाँ देखिएगा भाई, मेरी बात सुनिएगा, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में, सुनिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन सा है प्रॉब्लम। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अंडर व्हाट कंडीशन, कह रहा है किस कंडीशन में, अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक of the following matrix is 3।
क्या है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर द is it possible for the rank to be 1? why? देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस कंडीशन के लिए मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स गिवन क्या मैट्रिक्स है आपकी, मैट्रिक्स गिवन क्या है, A is equal to 2 3 1 4 1 0 2 4 x। तो कह रहा है किस कंडीशन के लिए जो मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। अच्छा बताओ उसका ऑर्डर कितना, 3 क्रॉस 3। आप जानते हो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम। तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, चाहे रो या कॉलम दोनों में मिनिमम सेम ही है, सेम ही है दोनों ना। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, आप जानते हो इफ पहला स्टेप मॉड ए अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3। और यही भी तो कह रहा है ना आपसे कि रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कितनी कह रहा है, 3। मतलब रैंक ऑफ ए 3 है, तो इसका मतलब इम्प्लाइज डेट वी नो डेट अगर रैंक ए 3 होगी तो वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप बताइए, वी नो डेट मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक, इसका मॉड ऑफ ए निकाल लो। मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जैसे आप निकालते बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से निकालिए। तो मॉड ऑफ ए ये अल्टरनेट प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो गया। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू ले, क्या हो जाएगा, 2 ले लिया, ये कॉलम हट गया, रोड कितना बचेगा, x माइनस 0 माइनस 4 ले लिया, डज नॉट इक्वल टू -4 ले लिया, कॉलम हट गया, रोड गया, कितना बचेगा, 3x माइनस का 4 और प्लस का 2 ले लिया, कॉलम हट गया, रोड कितना बचेगा, 0 माइनस 1। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 2x माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 और माइनस का 2। तो मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू -10x 16 माइनस 2 14। ठीक, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 इक्वल नहीं होगी, है ना। तो मॉड ऑफ ए 0 इक्वल नहीं होगी। ठीक, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ मॉड ए की वैल्यू रखी डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ये हटा करके मॉड ए की जगह पे ये रख दिया, डज नॉट इक्वल टू 0 ये रख दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस 14 डज नॉट इक्वल टू 0। तो -10x डज नॉट इक्वल टू -14, माइनस कैंसिल, x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 14/10, 2 5 10 2 7 14, x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 7/5। बात समझ गए। तो x की वैल्यू 7/, मतलब इम्प्लाइज है, कंडीशन क्या आ गई, इम्प्लाइज है, कंडीशन क्या आ गई, इफ x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 7/5, 7/5 इक्वल नहीं होगी तो आपका रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, क्या ये पॉसिबल इसकी रैंक 1 हो। ठीक, देखिए रैंक ए होने के लिए, रैंक 1 होने के लिए इसका मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू पहले 0 होनी चाहिए, है ना। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, जब x की वैल्यू 7/5 के इक्वल नहीं होगा तो मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक बात सुनिए भाई, जब x की वैल्यू 7/5 नहीं होगी, कंडीशन क्या आ गई, मतलब इफ x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 7/5 तो मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। इफ x की वैल्यू 7/5 होगी तो मॉड ऑफ ए जो हो जाएगा
इक्वल 0 हो जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी लेस देन और इक्वल देन 3, तो उसका माइनस ऑफ ए निकाल लो, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए 2 + 2 कोई माइनस ले लो तो कितना आ जाएगा 2 3 4 और ये 1, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 × 1 = 2 -12 -10। तो आप बात जानते हैं रैंक 1 होने के लिए रैंक टू बी 1, अगर रैंक 1 होगी तो माइनस ऑफ ए लिखेंगे क्या, चूंकि माइनस ऑफ ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2, नॉट टू बी 1, 1 कभी भी नहीं होगी क्योंकि माइनस ऑफ ए। भाई रैंक 1 होने के लिए माइनस ऑफ ए 0 आना चाहिए, रैंक 1 होने के लिए, मेरी बात जो है रैंक 1 होने के लिए माइनस ऑफ ए क्या चाहिए, इक्वल 0, लेकिन माइनस ऑफ आप खुद देख रहे हैं डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रैंक जो है वो कभी भी 1 नहीं होगी। ठीक, चलिए इतना रखिए, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट चैनल में बताएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।